आई एम ओएस एंड यू आर वॉचिंग TTS चैनल। आज हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे 2D AutoCAD में। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, एक जॉब है, मैंने इसमें मार्किंग कर रखी है, डायमेंशन दे रखी है। और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसमें भी मार्किंग दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं, अंदर वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद ऑफसेट एक और रेक्टेंगल बनाएंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अंदर वाला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कमांड लेके क्लिक करें इस पर और वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू कितनी है इसमें? 20.04 और 8 है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली और ये वाली, ये 8। तो 20.04 कॉमा दूसरी वैल्यू डालें 8, एंटर। अब ऑफसेट कमांड लें, ओ प्रेस करें, एंटर। वैल्यू पुट करें, ये 2 है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये वाली 2, एंटर। और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें बाहर की तरफ, ठीक है। अब आप एक्सप्लोड कमांड लें, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेक्ट कर कोई भी एक ए से सिलेक्ट करना चाहें तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। तो एक्सप्लोड कमांड ले लेते हैं, एंटर। अब हम ये वाले ये बनाते हैं सर्कल। कितने डिस्टेंस पे? 15.60 और 9.6। तो लाइन कमांड लेते हैं, इसके सेंटर पे जाते हैं और यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं। कितना लेना है हमें? 15.6 सेंटर से। इधर जाना में 15.06, एंटर। ऊपर की तरफ है 9.6, एंटर। एस्केप पर कर दीजिए आप। उसके बाद सर्कल बनाइए आप R2.8 का और R2 का। R2.8 और एंटर कर लीजिए, कमांड सेलेक्ट हो जाएगी खुद ब खुद यहीं पे। R2 का एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर लीजिए। अब ये वाला जो कॉर्नर है, हमें इसमें फिलेट कमांड देनी है, राउंड करना है इसको। तो हम उसके लिए फिलेट कमांड ले लेते हैं R4 की। तो फिलेट कमांड पे क्लिक करिए, रेडियस पे क्लिक करना है, 4 वैल्यू पुट करिए और ये हो गया हमारा राउंड कॉर्नर। अब हमें टेंजेंट लाइन लेनी है इन दोनों सर्कल पे। तो टेंजेंट लाइन लेते हैं, कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए और इसमें ये जो टेंजेंट का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये टेंजेंट हो गया। इसको लाइन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट नहीं है। इस पॉइंट को होल्ड करते हैं माउस से और ड्रैग करते हैं जहाँ पे भी हमें वो पॉइंट दिखेगा टेंजेंट का। ये रहा, यहीं पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा टेंजेंट लाइन आ गई 2 सर्कल पे। अब हम इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं इधर की तरफ। तो ऑफसेट वैल्यू लेते हैं
5.6 क्योंकि हमारा बड़ा सर्कल 2.8 का है। एंटर करिए और अब हम फिलेट कमांड लेके ये भी राउंड कर लेते हैं। तो ये हमारी है R6 का फिलेट। फिलेट कमांड लेते हैं, रेडियस लेते हैं 6 की, एंटर, और ये भी बन गई। अब एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दीजिए। ट्रिम कमांड लेके रिमूव कर देते हैं हम इसको, ट्रिम कर देते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को। अब हम इसको मिरर कर लेंगे। अब इसको फिर से मिरर कर लेते हैं नीचे की तरफ। मिरर कमांड लेते हैं और इस बार ये हम एक्सेस ले लेते हैं मिरर करने के लिए। अगर आपको ये पोर्शन डिलीट करना है, इरेज करना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। तो मैं यस कर देता हूँ और उसके बाद ट्रिम कमांड लेके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा। अब जो इसके कॉर्नर है अंदर वाले रेक्टेंगल के, ये हम राउंड कर लेते हैं। वैल्यू देख लेते हैं 2 है, तो फिलेट कमांड लेते हैं, रेडियस सेलेक्ट करिए, वैल्यू पुट करिए 2, एंटर। फिर से एंटर कर लीजिए, वही कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। इसमें अगर आपको सेंटर लाइन लेनी है तो यहाँ जाके पहले आप सेंटर लाइन ले लीजिए। अगर आपकी नहीं ही है आपके पास तो अदर में जाके लोड कर लें आप उसको। लोड करके यहाँ पे ये एक पॉपअप मैसेज को ले, पॉपअप बॉक्स को लेगा। इसमें जाके सेंटर लाइन ले लीजिए, जो भी आपको लाइन लेनी है, डैश डॉट, सेंटर, बॉर्डर, जो भी लेना चाहें वो सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर लाइन। कोई भी कलर ले लीजिए जो आप चाहें और इसकी मार्किंग कर लीजिए। सेंटर लाइन ले लेता हूँ मैं। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम दूसरे ऑब्जेक्ट की। दूसरा ऑब्जेक्ट, तो इस सर्कल में इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम बाहर वाला सर्कल बनाते हैं। R20 का वैल्यू है। सर्कल कमांड लेते हैं, पहले हम ये चेंज कर लेते हैं वाइट, और मैं लेता हूँ बाई लेयर। उसके बाद सर्कल कमांड लेके R20 की वैल्यू पुट करें। उसके बाद आप ये जो सेंटर लाइन दिख रही है मार्किंग करके मैंने 120, 10 डिग्री, 60 डिग्री ये करके बना लेते हैं। तो वही करते हैं हम। सबसे पहले सेंटर लाइन ले लेते हैं मार्किंग के लिए और लाइन लेते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और ग्रेटर देन 60 करता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 60 होगा। तो ये कैसे बनाना है, ग्रेटर देन 60, एंटर। ठीक है।
ये भी बना देता हूँ मैं आपके लिए। अब हम इसको मिरर कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ है, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। तो अब हम इसको मिरर करते हैं। अब ठीक है। अब ये वाले हम दो एंगल बना लेते हैं। अगर यहाँ से ये वाला एंगल बनाए यहाँ तक का, ये 150 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये 70 प्लस 60, या फिर यहाँ से काउंट कर लें आप। ये वाला एंगल 120 का है, अगर इसको हाफ कर दें आप तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 और ये वाला है 50 यहाँ से यहाँ तक, तो 60 प्लस 50 110। और फिर अगर ये वाला एंगल निकालना है आपको तो ये आएगा 150। ग्रेटर देन लें, 150 पुट करें, एंटर। फिर से यही लें, 160 का बनाना है इस वाली लाइन के लिए। ग्रेटर देन 160, एंटर। और ये वाले दो एंगल बना लेते हैं। ये आ जाएगा -30 का इधर से, उसको हम मिरर कर लेंगे -30 का। तो हम ये वाला -30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बना लेते हैं। शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन, -30 और क्लिक कर दीजिए। अब इसको हम मिरर कर लेते हैं। ये सब ऑप्शन खोल लीजिए पहले आप, अगर आपके बंद हैं। अब ठीक है। तो ये हमारे एंगल बन गए हैं। अब बात करते हैं हम इनकी और ये वाले सर्कल की। तो इनकी वैल्यू है R6 R4, R6 और R4। पहले ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं बाई लेयर R6 और R4। तो ये आ गया हमारा। अब बात करते हैं हम ये वाली डिस्टेंस की। तो यहाँ से यहाँ तक है 10 और यह है 14, तो बीच की 4 हो जाएगी, यानी कि 2।
यानी कि 12 पे। कितने का है? 2 का। अब इसको हम क्लिक करते हैं, पोलर कमांड लेते हैं, सेंटर लेते हैं, हमें लेना है 5 आइटम्स, और जो एंगल रखना है हमें इनके बीच का, तो वो हो जाएगा हमारा 72 का। लेकिन हमें जो रखना है ये 30 का एंगल रखना है। इसकी आप डायरेक्शन को इधर से मोड़ सकते हैं। तो ये हमारे सर्कल आ गए, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 पे जाके 2 की। फिर से यहाँ पे रखते हैं अपने कर्सर को और यहाँ लेके जाते हैं, और तो ओपन कर लीजिए। यहाँ से लेके जाना है हमें, एंगल डालिए, लाइन ले लेते हैं, 12 का एक सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पे एक बना लेते हैं हम फिर से 2 का सर्कल। इधर भी 2 वैल्यू का, और ये वाले सर्कल 10 और 14 के। वैल्यू पुट करिए, फोर्टीन। इसके बाद बनाना है हमें ये वाला, तो ये वाले सर्कल है R6 और R4 के हमने बना लिए हैं। इनको सिलेक्ट कर लीजिए, पोलर कमांड लेते हैं फिर से, सेंटर, कितनी वैल्यू चाहिए? 3, एंटर। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम रिमूव कर देते हैं इनसे, ट्रिम कमांड लेके। बाकी पूरे सर्कल को हम डिलीट कर देते हैं। पोलर कमांड लेके बना लेते हैं, सेंटर देते हैं, 3 वैल्यू चाहिए हमें, एंटर। तो ये बन गए हमारे। बाकी ये भी हम ट्रिम कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा है चीज़ें वो सब डिलीट कर दीजिए। तो रेडी है हमारा ऑब्जेक्ट।
अभी एक और चीज़ रह रही है, ये वाले आर्क जो हैं, तो आर्क की वैल्यू देखें हैं कितने हैं। आर्क की वैल्यू है 3.20 और ये हमारे पास है 12। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं, पोलर कमांड से लेके इसको भी हम बना लेते हैं, सेंटर लेते हैं। इस बार लेंगे हम 12, एंटर। अब हम सारे एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर देता हूँ और फिर इसको ट्रिम करता हूँ। ट्रिम कमांड लेते हैं। अगर ये आपका नहीं आ पा रहा है तो इस वाले को सिलेक्ट करें, मिरर कर लेते हैं इसको। बन गया। तो ऑब्जेक्ट रेडी है। ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।